रावलपिंडी से रिपोर्ट करेंगे गुलतासिफ। रावलपिंडी पुलिस की मनशियात फरोशों के खिलाफ मौसर कार्रवाई, 3 मुल्जिमान गिरफ्तार, 4 किलो के करीब चर्स बरामद। सदरवाह पुलिस ने मुल्जिम तैयब से 1 किलो 300 ग्राम चर्स, मुल्जिम साजिद से 1 किलो 190 ग्राम चर्स, जबकि वाह कैंट पुलिस ने मुल्जिम आबिद अली से 1 किलो 500 ग्राम चर्स बरामद की। गिरफ्तार मुल्जिमान को ठोस शवाहिद के साथ चालान करके करार वाकई सजा दिलवाई जाएगी। मनशियात के नासूर के खात्मे के लिए मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखी जाएंगी। खबर शामिल करते हैं शुजाबाद से। अजहर ताज कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्तान थाना मुमताज़ाबाद ने 2.5 माह पहले थाना मुमताज़ाबाद के इलाके गिलानी टाउन में 43 साल महनाज अख्तर के ब्लाइंड मर्डर को ट्रेस कर लिया। मुल्जिम ताहिर गिरफ्तार, आला कत्ल, चाकू बरामद। एसपी कैंट डिवीजन राना अरसलान जाहिद इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, आज आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने इस इम्पोर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे पास केस था, ब्लाइंड मर्डर केस था मुमताज़ाबाद थाने का। 2549/23 1 नवंबर को कुछ इस तरह से होता है कि खातून की लाश, जिसका नाम महनाज है, 43 साल उसकी उम्र है, 2 उसकी बेटियाँ हैं, 5 साल और 7 साल की, और एक उसका बेटा है 13 साल का। उसके घर में गिलानी टाउन में वाक़या, उसकी खून में लथपथ लाश मिलती है, उसके नब्ज़ भी काटी हुई होती हैं और उसका गला। बड़ा ही एक ब्रूटल और ब्लाइंड मर्डर था, जिसके बारे में पुलिस टोटली क्लूलेस थी उसको ट्रेस करने के बारे में। उसके ऊपर पुलिस ने तब से वर्किंग स्टार्ट की। सबसे पहले उसके शौहर के ऊपर शक का इजहार मुद्दईयों की तरफ से किया गया, उसको भी शामिल तफ्तीश किया गया। उसके अलावा जो जो उसके इसके अंदर इम्पोर्टेंट लोग थे, पुलिस ने इसके ऊपर टोटली काम किया और उनको ट्रेस करने की कोशिश की। अल्टीमेटली अल्लाह का शुक्र है कि ताहिर नाम का बंदा, जो कि इस वाक़े का मास्टरमाइंड भी था और उसी ने ये कत्ल किया, उसको पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया। ताहिर इस टाइम जो है वो पुलिस की कस्टडी में है और वो इस केस की कत्ल करने को कन्फेस कर चुका है। ताहिर के ये कत्ल करने की वजह क्या थी? वो बेसिकली ये थी कि महनाज जो मकतूला है, उसके पास एक आयशा नाम की खातून जो है वो उसी के घर पे होती थी, काम करती थी। ताहिर जो है वो आयशा का शौहर था और खुला ले चुकी थी आयशा ताहिर से, और ताहिर को इस चीज़ का रंज था कि महनाज के पास उसकी साबका बीवी क्यों काम करती है। उसी वजह से उसकी पहले भी इसके साथ इसके ऊपर बहस और तू तकरार हुई थी, और उस दिन अल्टीमेटली फिर उसने ये डिसाइड किया कि वो महनाज को जाके कत्ल कर दे, और उसने ये टोटली प्लान किया। और इस तरह का एक अंदरनाक वाक़या जो है वो हमारे सामने पेश आया। इसमें पूरी हमारी जो मुमताज़ाबाद की टीम है, SDPO की सरबराही में SHO ने और इंचार्ज ने बड़ा इस पर काम किया, क्योंकि ये बड़ा बेहतर आप लोग जानते हैं कि जब भी कोई ब्लाइंड मर्डर होता है तो उसको ट्रेस करना, और इस तरह से केस में जिसमें हमारे पास किसी भी किस्म का क्लू ना हो, पूरी की पूरी फिर जो जो वहाँ पे लोग मौजूद थे इसको वेरीफाई किया गया। हमारी जो जदीद IT की टेक्नोलॉजी है उनकी CDRs को चेक किया गया। ताहिर की मौके पे उस दिन वकूए के टाइम पे मौजूदगी जो है वो उसकी CDRs के ज़रिए कंफर्म हुई, और उसी की बुनियाद पे फिर इसको पिक किया गया और इसने फिर इसको कन्फेस कर लिया। थैंक यू। फैसलाबाद से डिविजनल क्राइम रिपोर्टर गुलजार अहमद बेग की रिपोर्ट के मुताबिक गुजरा पुलिस ने कुत्तों और भैंसों की लड़ाई करवाने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां करते हुए चक 355 में भैंसों की लड़ाई पर मुकाबले के बाद छापा मारकर भैंसे और मालिकान को गिरफ्तार कर लिया। 4 मुल्जिमान गिरफ्तार, जुए पर लगी रकम और डाला कब्जे में ले लिया। दूसरी कार्रवाई में चक 415 में कुत्तों की लड़ाई पर छापा, पुलिस ने 34 मुल्जिम गिरफ्तार कर लिए, कुत्ते भी थाने पहुंचा दिए। मुल्जिमान से जुए पर लगी रकम बरामद, गाड़ियां बंद कर दी गई। मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमात दर्ज, कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। खबर शामिल करते हैं मुजफ्फरगढ़ से। तहसील रिपोर्टर एहसान करीम की रिपोर्ट के मुताबिक आजाद हैसियत से लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए इलेक्शन कमीशन ने हल्का N176 मुजफ्फरगढ़ के लिए मलिक अहमद करीम कसूर लंगड़ियार, हल्का PP 270 मुजफ्फरगढ़ के लिए सरदार अख्तर खान गोपांख का इंतखाबी निशान मोर जारी कर दिया। तफसील के मुताबिक मलिक अहमद करीम कसूर लंगड़ियाल ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुंतखब होकर इलाके की महरूमियों का खात्मा करेंगे। उन्होंने कहा कि हम इंशाल्लाह कातिल रोड डबल करवाएंगे और शाह जमाल रोहाना वाली की आवाम को गर्ल्स कॉलेज का तोहफा देंगे। उन्होंने कहा कि मैंने अपने पिछले अदवार इलाका की आवाम के लिए रिकॉर्ड तरक्याती काम करवाए। इस मौके पर सरदार अख्तर खान गोपांक ने मीडिया को बताया कि मेरी सबसे पहली तरजीह रोहाना वाली को तहसील बनवाना है। उन्होंने कहा कि आवाम की खिदमत का जज्बा मुझ में कूट कूट कर भरा है। उन्होंने कहा कि मैं आवाम की खिदमत के लिए अपने हल्के आवाम के लिए हम वक्त मौजूद हूँ। पाकपतन DC ऑफिस के सामने
लॉ ऑफ रजिस्ट्रेशन बराए मोटरसाइकिल रिक्शा बॉडी के हवाले से रिक्शा यूनियन का एहतजाज, जिसमें उन्होंने मुतालबा किया कि वज़ीर आला पंजाब रिक्शा मजदूर के मुंह से रोटी का निवाला छीनने के लिए इस कानून को खत्म करे जो 500 रुपए की सूरत में मुश्किल तरीन हालात से गुजरने वाले पाकपतन के रिक्शा ड्राइवर से लिया जा रहा है। डिस्ट्रिक्ट RT सेक्रेटरी जाहिद समोर की एहतजाज में शामिल मोटरसाइकिल रिक्शा ड्राइवर से बातचीत। मजीद जानिए पाकपतन से हमारे साहिवाल डिविजनल ब्यूरो चीफ BRN न्यूज सैयद मखदूम हुसैन नकवी की इस रिपोर्ट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये रक्षा यूनियन के सदर खड़े हैं, इनके कोई मामलात हैं, ये अभी इजहार ख्याल करेंगे। जी भाई, अपना नाम क्या है जी? अजहर इकबाल जी, सदर आप रक्षा यूनियन। अच्छा जी, तो क्या आपका मौक़िफ़ है, क्या हो रहा है यहाँ? साडा मौक़िफ़ है जी कि साढ़े को 500 रुपया RT सैकटरी लेंदा आरजी पासिंग वास्ते, जिंदा को कोई रिकॉर्ड ही कोई नहीं, ना तो ऑथेंटिक है ते ना ही कहंदे जी वो 500 रुपया 4 महीने वास्ते आरजी है। फिर उस तो बाद उन्होंने पासिंग वाले को भेजांगे, उन्होंने फिटनेस होएगी, फिर उस तो बाद एक्साइज वाले को, जबकि एक्साइज वाले नाल साडा पहले ही मामला हाई कोर्ट में चल रहा है। ठीक है जी, वो पहले की करते सन कि 86 मॉडल गड्डी जो मोटरसाइकिल का मॉडल होंगे उतों लैके अगे जो सन तो पकड़ते सन, उत्थे तक वो साढ़े को टैक्स लेंदे सन, जे इन्ने पैसे हो गए, जे इन्ने हज़ार हो गए, 25,000 हो गया, 20,000 हो गया। जनाब असी गरीब आदमी है, रिक्शा ड्राइवर हैं, बच्चों का पेट पा लीजिए कि इन्होंने कमा के पंजाब गवर्नमेंट दी जाइए। तो अब आप मुतालबा क्या करना चाहते हैं? अब साडा मुतालबा है कि ना तो असी पहले टैक्स साढ़े ते है सी, जिन्हों ते लागू उन्होंने नेड़े नहीं जाते, लेकिन साढ़े साडा ये चिंची रिक्शा में पास ही नहीं है। ये पास है तो दूसरा ऑटो रिक्शा है, लेकिन जनाब साढ़े ते मेहरबानी की साडा वज़ीर आला नूं पैगाम है कि साढ़े ते मेहरबानी की जाए, गरीब आदमी नूं आदि रोजी कमान दी जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनरल सेक्रेटरी और PS 78 कोटरी के कैंडिडेट राना जाहिद ने इलेक्शन के हवाले से मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अगर हमसे बल्ला छीन लिया गया मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार इलेक्शन लड़ेंगे, हम मैदान खाली नहीं छोड़ेंगे। मजीद जानिए डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर हुसैन बख्श से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अपने कायदे मोहतरम इमरान खान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपना पार्टी का टिकट मुझे इसका भी समझा और मुझे अनायत फरमाया कि मैं इलेक्शन लड़ूँ होंगे। बाकी जहाँ तक निशान की बात है, निशान का तो कोई इशू नहीं है। खान ने हमारे ऊपर हाथ रख दिया, खान एक खुद ब्रांड है और वो वही निशान है जो इमरान खान का फेस है। तो हमारा निशान पहले बल्ला था, लेकिन अब बल्ला नहीं, अब विकेट है। इंशाल्लाह हम उस पर है। और मैं ख़ास तौर पे आज जो यहाँ पर बैठा हूँ तो मैं अपनी मीडिया जो है हमारी जामशोरों की, इसका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जब भी हमारे साथ कोई मसला होता है, दरपेश होता है, ये हमारे साथ शाना बशाना होती है और हमारा पैगाम जो है आवाम तक पहुँचाने में कलीदी किरदार अदा करती है। तो इंशाल्लाह इंतखाबी निशान है, विकेट है। खान साहब ने हमारे ऊपर हाथ रखा, खान साहब हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पहचान है और इंशाल्लाह इस दफ़ा आवाम को निकलना होगा खान साहब को बाहर लाने के लिए कि वो जो जेल में बैठा हुआ है, वो किसके लिए जेल में आज पड़ा है, तो वो हमारे लिए पड़ा है। तो हमें ने ये सबूत देना है इलेक्शन में बाहर निकल कर कि हम खान साहब के साथ हैं। हमारे लिए निशान कोई मायने नहीं रखता, हमारे लिए मायने जो रखते हैं वो कप्तान की साथ मायने रखते हैं और हम इसको इस जेल की कैद से आज़ाद कराएंगे और उसके मुंतखब नुमाइंदों को इंशाल्लाह असेंबली में पहुंचाएंगे। आज ये वक्त आ चुका है जब खान साहब ने कहा था कि लोग कहते थे कि खान साहब ने खंबे को भी टिकट दिया तो हम उनको वोट देंगे। तो आज जो है विकेट जो है खान साहब का निशान है। इंशाल्लाह पीर महल इलेक्शन 2024 के लिए रिटर्निंग ऑफिसर ने PP 124 के 21 उम्मीदवारों को निशान अलॉट करके फहरिस्त जारी कर दी। सिर्फ 4 उम्मीदवारों ने पार्टी टिकट जमा करवाए। पीर महल पंजाब असम्बली के हल्का PP 124 पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सैयद कुतुब अली शाह को शेर का निशान अलॉट कर दिया गया, जबकि जमात इस्लामी के टिकट होल्डर गुलाम अब्बास को तराजू का निशान अलॉट किया गया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग मरकजी मोहम्मद रियाज को कुर्सी, तहरीक लब्बैक के मोहम्मद लतीफ को क्रेन का निशान दिया गया, जबकि आज़ाद उम्मीदवारों में सोनिया बीबी को प्याला, फातिमा अकबर को तोता, शमीम फातिमा को भेड़, सैयद औन शाह को वॉयलन, सैयद खावर अब्बास शाह को पंख, असर इकबाल को रॉकेट, सरवर को जहाज, असद अब्बास मोर, हसनैन अब्बास को क्लॉक, आबिद को तरबूज, अहमद नवाज को हुक्का, अंसर अब्बास को बकरी, मोहम्मद इकबाल को अनार, मोहम्मद हुसैन को मॉडल, खालिक सदी को माचिस, मोहम्मद नासिर सुल्तान को टूथब्रश, मुमताज हुसैन को मछली का निशान अलॉट किया गया है।
नारोवाल थाना नूरकोट के नवाही इलाके कल जमीन के तनाजे पर सौतेले चच्चा साथ भाइयों ने मामूली रंजिश पर अपने ही चच्चा की नई कार को मुबैना आग लगा दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया, लेकिन मुलजिमान को गिरफ्तार न कर सकी। मुलजिमान बगैर जमानतों के सरेआम दनाते फिरने लगे। मुतासरा मुद्दई मुकदमे का DPO नारोवाल से मुलजिमान की गिरफ्तारी और कार्रवाई का मुतालबा। थाना नूरकोट के नवाही गांव कलाके के रिहायशी उबैदुल्ला ने मीडिया को बताया कि इनकी रिश्तेदारों के साथ जमीन के तनाजे पर रंजिश चली आ रही है। मुलजिमान अफजाल वगैरह ने आतिशी असलहे से मुसल्लह होकर इनके घर पर हमला कर दिया, जबकि गिराज में खड़ी नई टोयोटा करोला कार जो उन्होंने हाल में रेंट पर चलाने के लिए तकरीबन 47 लाख की खरीदी थी, इसको आग लगा दी। डंडो सोटो के साथ कार के शीशे और लाइटें तोड़ दी। देखते ही देखते पूरी गाड़ी को आग लग गई। अहले खाना ने अपनी मदद आप के तहत आग पर काबू पाया, पुलिस को इत्तला दी। थाना नूरकोट पुलिस मौके पर पहुंची। उबैदुल्ला ने इल्जाम लगाया कि पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया, लेकिन मुबैना मुलजिमान के साथ साज़बाज़ कर ली। जबकि कई माह गुजर गए, लेकिन पुलिस ने मुलजिमान को गिरफ्तार करने की बजाय इनका साथ देने लगी। मुलजिमान पुलिस की शय पर हमें जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। हमारी IG पंजाब और RPO गुजरावाला DPO नारोवाल से अपील है कि मुलजिमान को गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि वो अपनी जमानतें वापस ले चुके हैं। इसलिए हमें डर है कि हमें कोई मजीद नुकसान न पहुंचाए। डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला खुरम न्याजी का दारुल सकीना रोड का दौरा और सीवरेज इशू पर म्युनिसिपल कमेटी और पब्लिक हेल्थ के अफसरान से मौके पर ब्रीफिंग ली। हमारे ब्यूरो चीफ रियाज नूल की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर झंग ने कहा कि सीवरेज इशू का फौरी तौर पर अजाला यकीनी बनाया जाए। मुतल्लिका डिस्पोजल स्टेशन अब मुकम्मल फंक्शनल हो चुका है, जबकि दिन रात सफाई अमला मशीनरी को लगाकर डिसलिटिंग और सफाई को घंटों में मुकम्मल करके सड़क पर सफाई को यकीनी बनाया जाएगा। सीवरेज इशू के हल तक मुतल्लिका तमाम अफसरान मौके पर मौजूद रहेंगे, काम की निगरानी करेंगे। म्युनिसिपल कमेटी के अफसरान ने मशीनरी और अमले के साथ मौके पर काम शुरू कर दिया। एक्सियन हाईवे को फौरी सड़क की मरम्मत का तखमीना लगाकर काम करवाने की हिदायत भी जारी कर दी गई हैं। खबर शामिल करते चिन्यूट से फयाजुल हसन अलवी की रिपोर्ट के मुताबिक टेलीकम्युनिकेशन पुलिस के 2 एहलकार महकमा पुलिस से रिटायर हो गए। इनके एहसास में तकरीब का इनेकाद। DPO अब्दुल्ला अहमद दीगर अफसरान ने रिटायर होने वाले एहलकारों को एहसासी शील्ड्स तहफ़ दिए। चिन्यूट टेलीकम्युनिकेशन पुलिस के 2 एहलकार महकमा पुलिस से रिटायर हो गए। इनके एहसास में पुलिस लाइन में पुरवकार तकरीब का एहतमाम। डिस्ट्रिक्ट वायरलेस कंट्रोल इंचार्ज अमानुल्लाह SI कांस्टेबल मोहम्मद नवाज महकमा पुलिस से रिटायर हो गए। अलविदाई तकरीब में DPO चिन्यूट अब्दुल्ला अहमद, DSP ट्रैफिक कामरान ज़हूर, दीगर अफसरान ने शिरकत की। DPO अब्दुल्ला अहमद ने टेलीकम्युनिकेशन एहलकारों की खिदमत को खराज तहसीन पेश करते हुए आइंदा के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। टेलीकम्युनिकेशन पुलिस के अफसरान जवानों ने रिटायर होने वाले एहलकारों को शानदार अल्फाज में खराज तहसीन पेश किया। DPO दीगर पुलिस अफसरान ने रिटायर होने वाले एहलकारों को फूलों के गुलदस्ते, शील्ड्स तहफ़ पेश किए। DPO अब्दुल्ला अहमद ने रिटायर होने वाले एहलकारों को सरकारी एजाज के साथ रुखसत किया। हासलपुर अंधेर नगरी चौपटराज बरकरार। थाना सिटी के हदूद दिन दिहाड़े 2 नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने राह चलती खातून से मोबाइल छीन कर फरार हो गए। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद इकराम। हासलपुर थाना सिटी के हदूद 2 नामालूम डाकू ने राह चलती खातून से मोबाइल छीन कर फरार हो गए। CCTV फुटेज BRN न्यूज ने हासिल कर ली। CCTV फुटेज में देखा जा सकता है कि डाकू ने कैसे भरे बाजार में खातून से आसानी से मोबाइल छीना और फरार हो गए। रोज बरोज बढ़ती वारदातों से शहरी खौफ में मुब्तला। थाना सिटी हासलपुर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई करके FIR का इंदराज कर दिया। पुलिस कहती है कि नामालूम डाकुओं को CCTV की मदद से गिरफ्तार करके कानून के कटहरे में लाया जाएगा। खबर शामिल करते हैं रहीम यार खान से नुमाइंदा मोहम्मद रिजवान हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक तरंडा सवाई खान प्रेस क्लब के मुताबिक इजलास बराए इलेक्शन 2024 रात 8 बजे प्रेस क्लब तरंडा सवाई खान हुआ, जबकि इजलास में मेंबरान प्रेस क्लब ने मुत्तफिका तौर पर चौधरी मोहम्मद रशीद नुमाइंदा नवाई वक्त को चेयरमैन नुमाइंदा खबरें, चौधरी इकरामुल हक को सरपरस्त नुमाइंदा एक्सप्रेस न्यूज, मोहम्मद हनीफ असीमी को सदर नुमाइंदा बरवक्त, मियाँ जहीर को जनरल सेक्रेटरी नुमाइंदा संगमील इबादत, मोहम्मद अल्ताफ भट्टी जॉइंट सेक्रेटरी, मलिक नजीर हुसैन नुमाइंदा शुजा, सीनियर नायब सदर चौधरी साकिब हेत न्यूज, जबकि सदर मोहम्मद रिजवान BRN न्यूज, नायब सदर चौधरी इमरान गुज्जर,
रोजनामा इसरार फाइनेंस सेक्रेटरी चौधरी मोहम्मद अकमल को इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मुंतखब कर लिया, जबकि फरुख इफ्तिखार दुनिया न्यूज़, मोहम्मद असगर रहमानी भेद न्यूज़, रिजवान कादरी 68 न्यूज़, बाबूराम गरीब हुसैन, हमजा हनीफ मेंबरान मजलिस आमला मुंतखब। तमाम ओहदेदारान मुत्तफिका तौर पर मुंतखब हुए। इलेक्शन के बाद तमाम मेंबरान ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी। ओहदेदारों ने इस आज़म का अदा किया कि प्रेस क्लब साफ सुथरी, करप्शन और ब्लैक मेलिंग से पाक सहाफत जारी रखेगा। चौधरी इकरामुल हक, फरुख इफ्तिखार, गरीब हुसैन, मोहम्मद रिजवान आउट ऑफ सिटी होने की वजह से इजलास में ऑनलाइन शिरकत कर सके। तमाम अमूर को मुत्तफिका तौर पर चलाने का अज़्म दोहराया। बादशाह तमाम मेंबरान के एजाज में पुरतकल्लुफ इशाया दिया गया। सांगड़ से रिपोर्ट कर रहे हैं मजहर हुसैन। जमीयत उलमा इस्लाम के तमाम उम्मीदवार जीडीए के उम्मीदवारों के हक में दस्तबरदार हो गए। आज राजड़ हाउस पर वज़ाब्ता ऐलान कर दिया। जेयूआई के जिला अमीर मौलाना गफूर मेंगल कहते हैं, पार्टी क़यादत के फैसले बाद हमने जीडीए उम्मीदवारों की हिमायत करते हैं। आम इंतखाबात यहाँ से जीडीए कामयाब होगी। इस मौका पर गुलाम दस्तगीर ने शुक्रिया अदा किया। शकरगढ़ दानियाल अजीज ने हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि बेबुनियाद इल्जामात लगाने पर एहसन इकबाल को हट जाने का नोटिस भेजूंगा। मैं कोई अड्डे नहीं चलाता, ना ट्रांसपोर्ट का कभी काम किया है। सोशल मीडिया पर मेरा ट्विटर के अलावा कोई अकाउंट नहीं। एहसन इकबाल साबित करें कि मैंने पीटीआई का टिकट अप्लाई किया था। सोशल मीडिया पर किरदार कुशी कैसे कर सकते हैं? मेरा तो अकाउंट ही अरसे से इनएक्टिव है। मुख्तलिफ जमातों ने मुझसे रब्ता किया, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। मैं तो अड्डे नहीं चलाता, लेकिन LPG का कारोबार कौन करता है इलाके में सब जानते हैं। मेरे जारी सुई गैस के मंसूबों को किसने रोका? नवाज शरीफ जेल में थे तो मरियम नवाज का अपने हलके में जलसा किया। जिला नारोवाल के मौजूदा लीकी टिकट होल्डर्स में से कोई एक भी जलसे में शरीक नहीं हुआ। मैंने मुश्किल वक्त में मरियम बीबी का जलसा किया, ये लोग शामिल नहीं हुए। एहसन इकबाल ने कहा कि बेटे को टिकट दिलाकर लोटो का दाखला बंद करना है। आज के जलसे में एहसन के इर्द गिर्द तीनों टिकट होल्डर लोटे थे। एहसन इकबाल ने लोटे खत्म नहीं किए, लोटो की फैक्ट्री लगाई है। मेरी बीमारी में मदद का मतलब ये है कि सियासी फायदे उठाए जाएं। 2013 में एहसन इकबाल तो मेरे मुखालिफों से राब्ते में थे। क़यादत को मेरे खिलाफ नोटिस जारी करने पर एहसन इकबाल ने मजबूर किया। एहसन इकबाल कहते मैं टिकट के लिए अप्लाई नहीं किया, मैं अस्पताल में था। एहसन इकबाल समेत मौजूदा टिकट होल्डर्स में से किसी ने भी टिकट अप्लाई नहीं किया था। एहसन इकबाल ने क़यादत से कहा कि अगर मुझे सूबाई टिकट ना दिया तो पार्टी छोड़ जाऊंगा। शहदादपुर से राना नदीम सलीम रिपोर्ट कर रहे हैं। शहदादपुर कौमी अमन कमेटी बराए बैनुल मज़ाहब हम आहंगी तालुका शहदादपुर के अहदेदारान का चुनाव अमल में आए। सिलसिला में NPCI-HA ज़िले सांगड़ सदर मजहर चांडियों की ज़ेर सदारत दुबई सल्तनत रेस्टोरेंट में एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद, जिसमें ज़िले जनरल सेक्रेटरी गुलाम मुर्तज़ा, तालुका टंडोआदम के चेयरमैन राना सदाकत, तालुका टंडोआदम के जनरल सेक्रेटरी सदाकत कुरैशी और दीगर अहदेदारान ने शिरकत की। इस मौके पर तालुका शहदादपुर के अहदेदारान का ऐलान किया गया। इसके मुताबिक NPCI-HA तालुका शहदादपुर के सदर राना अब्दुल सत्तार, जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर मोहम्मद रफ़ीक, सीनियर नायब सदर मोहम्मद यूसुफ, नायब सद्दूर मोहम्मद इकबाल, राना खालिद, ताहिर अली, मौलाना मोहम्मद मारूफ, मोहम्मद इस्लाम कुरैशी, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी शौकत अली, ज्वाइंट सेक्रेटरी शाहिद आलम, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हाफिज अब्दुल रहमान, डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी नदीम अहमद, प्रेस सेक्रेटरी राना शाहिद, डिप्टी प्रेस सेक्रेटरी मोहम्मद फैजान खजांची, मोहम्मद यासीन राजपूत और ऑफिस सेक्रेटरी खुरम फैसल भट्टी शामिल हैं। गुलतासिब की रिपोर्ट रावलपिंडी से। सलमान चौधरी PSP ने नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस के इंस्पेक्टर जनरल के ओहदे का चार्ज संभाल लिया। नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस में तैनात होने वाले नए इंस्पेक्टर जनरल पुलिस ग्रेड 21 के सलमान चौधरी ने अपने ओहदे का बाकायदा चार्ज संभाल लिया। सलमान चौधरी नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस के 22वें इंस्पेक्टर जनरल हैं। इससे पहले अब बलोचिस्तान में बतौर एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे थे। आप कानून नाफिज करने वाले इदारों के मुख्तलिफ शोबों में वसी तजर्बा रखते हैं और दौरान इस सर्विस उन्होंने मुख्तलिफ अहम मनसबों पर काम किया है। IG सलमान चौधरी पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान में इंतहाई आला रिकॉर्ड के हामिल प्रोफेशनल और ईमानदार पुलिस अफसर के तौर पर जाने जाते हैं। नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस सेंट्रल पुलिस ऑफिस इस्लामाबाद आमद के मौके पर इन्हें चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी, जिसके बाद उन्होंने अफसरान से मुलाकात की, जिसमें सीनियर अफसरान नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी। नए सरबराह ने इदारे को मजीद मजबूत बनाने और आवाम की खिदमत के अज़्म का इजहार करते हुए कहा कि अफसरान हमेशा खुश अखलाकी से मुसाफिरों की बरवक्त खिदमत करते रहे और शहरियों की जान माल की हिफाजत को यकीनी बनाने में भरपूर किरदार अदा करते रहे, क्योंकि नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस को कौमी इदारों में एक नुमाया मकाम हासिल है।
मीरपुर माथेलो से रिपोर्ट करेंगे मुश्ताक अली। थाना गेमड़ो के कच्चे में मखफियों की बाजियाबी के लिए पुलिस ऑपरेशन। डाकुओं के साथ पुलिस मुकाबले में घोटकी कश्मोर। शिकारपुर पुलिस को मतलूब बदनाम डाकू पिन्हल भियो मारा गया। एक डाकू जख्मी, एसएसपी अनवर कैथरान। पुलिस और डाकू के दरमियान मुकाबला जारी, शदीद फायरिंग का तबादला, मजीद नफरी तलब कर ली गई। कच्चे के दाखिल खारजी रास्ते सील कर दिए गए। पुलिस मुकाबले में मारा गया डाकू भैयो गैंग का बदनाम कारिंदा था। पुलिस मारे जाने वाले डाकू जिला कश्मोर, जिला शिकारपुर और जिला घोटकी में दहशत की अलामत था। मारे जाने वाला डाकू अगवा बराए तावान डकैती और पुलिस मुकाबले और दीगर संगीन मुकदमात में मतलूब था। मखफियों की बाजियाबी के लिए पुलिस का कच्चा में ऑपरेशन जारी। मारा गया डाकू की लाश कच्चे में जा वकुआ पर मौजूद है। पुलिस खबर शामिल करते हैं मुजफ्फरगढ़ से। हमारे नुमाइंदे एहसान करीम की रिपोर्ट के मुताबिक मुजफ्फरगढ़ जनाब डिप्टी कमिश्नर मियां उस्मान अली साहब की हिदायत पर जिला भर में गैर कानूनी पेट्रोल एजेंसीज एलपीजी डेटोनेटर्स के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। सिविल डिफेंस ऑफिसर ने मुजफ्फरगढ़ में मौजूद गैर कानूनी फ्यूल एजेंसीज के खिलाफ कार्रवाई के सिलसिले में मुख्तलिफ पेट्रोल पंप्स और एजेंसीज को चेक किया गया, जिसमें एक फ्यूल एजेंसी गैर कानूनी तौर पर काम करते हुए पाई गई, जिस पर इनके खिलाफ एक्शन लेते हुए इसे सील कर दिया गया और मालिक गुलाम अब्बास वल्द खुदा बख्श के खिलाफ एफआईआर की रजिस्ट्रेशन के लिए इस्तकासा मुतल्लिका थाना खानगढ़ में जमा करवाया गया। मुख्तलिफ एलपीजी शॉप्स के दौरान आग से बचाव के आलात का मुआयना किया गया। सेफ्टी आलात की कमी और आलात सही काम न करने पर 6 एलपीजी शॉप्स को सील किया गया। मालिकान मोहम्मद कामरान वल्द गुलाम मुस्तफ़ा, ख्वाजा मोहम्मद उस्मान वल्द मोहम्मद जमील अख्तर, मोहम्मद मुर्तज़ा वल्द बशीर अहमद और दीगर के खिलाफ एफआईआर के रजिस्ट्रेशन के लिए इस्तकासा जात मुतल्लिका थाना खानगढ़ में जमा करवाए गए। खबर शामिल करते हैं मियांवाली से। हफीजुल्लाह खान न्याजी की रिपोर्ट के मुताबिक जिला मियांवाली में भल सफाई मुहिम का आगाज कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर सज्जाद अहमद खान ने टिब्बी के इलाके हेड 22 के मकाम पर फीता काट कर भल मुहिम का इफ्तिताह किया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की हिदायत पर पंजाब की दीगर अजला की तरह जिला मियांवाली में डिप्टी कमिश्नर सज्जाद अहमद खान ने भल सफाई मुहिम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि भल सफाई का बुनियादी मकसद किसानों को टील तक पानी की फराहमी है। उन्होंने कहा कि हुकूमत पंजाब ज़राअत के शोबे की बहाली के लिए इनकलाबी इक़दामात उठा रही है ताकि किसान खुशहाल हो। इस मौके पर महकमा आपाशी के अफसरान ने डिप्टी कमिश्नर को ब्रीफिंग देते हुए बताया कि जिला मियांवाली में 246 मील तवील 43 नहरों और राजपाहों की भल सफाई की जा रही है। इफ्तिताही तकरीब के मौके पर एससी इरिगेशन चौधरी मोहम्मद अजीम और एक्सीएन असद शफीक के अलावा महकमा आपाशी के दीगर अफसरान भी मौजूद थे।